हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भाई भरत जी की महिमा पर हम इस प्रसंग में प्रकाश डाल रहे हैं। कहा जाता है कि राम को वनवास इसलिए मिला क्योंकि उनकी माता यानी भरत जी की माता कैकेयी अपने प्रिय पुत्र भरत को राजगद्दी चाहती थी और भरत उस वक्त ननिहाल में थे। ननिहाल से जब आए और माता का इस बात से वो बहुत नाराज हुए क्योंकि बड़े पुत्र ही राजगद्दी का अधिकारी होता है, लेकिन वहाँ तो षड्यंत्र कर उनके लिए राज मांग लिया गया। लेकिन भरत राज को नहीं चाहते थे, अपने भाई राम को ही राजगद्दी देना चाहते थे। इसके लिए वे अपने माता को बहुत कोसे भी, बहुत भला बुरा भी कहे कि माँ तुमने यह क्या किया, और अपनी सारी सेना को सजाकर राम को मनाने के लिए चले। कहहि परस पर भाबड़ काजू सकल चले कर साजहि साजू। भरत जी अपनी प्रियदास और अपनी गुरु वशिष्ठ जी, विप्रवृंद, कौशल्या आदि माता, राम प्रेमवत नागरिकों के साथ वहां से चलते हैं राम को मनाने के लिए और अपने विश्वसनीय पात्र को अपनी राज अयोध्या को सौंप देते हैं। सौंपी नगर सूचि सेवकानी सादर सकल चलाए सुमरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई यानी भरत शत्रुघ्न। आज भरत जी कानन यात्रा के चौथे दिवस में हैं, श्रृंगबेरपुर में दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दिवस राघव जी भी यानी भगवान राम भी यहाँ विश्राम किए। निषाद राज ने प्रभु की पूरी सेवा की, परंतु आज भरत का आगमन सुनकर वे राम सखा ने निषाद राज भरत के स्वागत सामग्रियों को संकलन नहीं कर रहे हैं। वे उनसे मिलने के लिए उत्कंठित हैं, अपितु इन सब क्रियाओं के प्रतिकूल कटक सहित भरत का आगमन सुनकर वे मन में बुरी बुरी आशंका लाते हैं। उनके मन में लगता है कि कहीं भरत जी राम को मारने तो नहीं जा रहे हैं, राम को मारकर निश्चित रूप से गद्दी भोगने के लिए तो नहीं चाह रहे हैं। यानी उनके निषाद राज के मन में तरह तरह की आशंका है। कारण कवन भरत बन जाहि, कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन भाई। यानी क्या भरत जी के मन में कोई कपट है तभी न सेना लेकर जा रहे हैं। उनके मन में ये जिज्ञासा उठती है। जो पै जियना होति कुटिलाई तो कतलिन संग कटकाई। अगर उनके जिये में हृदय में कुटिलाई नहीं होती तो इस सेना को ले जाने की क्या जरूरत थी, ऐसा सोचते हैं। जानहि सानुज राम ही मारी, करहूं अकंटक राज सुखारी। शायद भरत जी सोच रहे होंगे कि राम लक्ष्मण को मैं मारकर मैं अकंटक राज भोगूंगा, ऐसा सोच रहे होंगे। इस पर निषाद राज उनसे लोहा लेना चाहते हैं। लोहा लेना यानी मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसे भक्त थे निषाद राज कि चाहते थे कि भरत से मैं लड़ूं। निषाद राज विचार ही नहीं किए बल्कि अपनी सेना को सजा लिए और कहे, सन्मुख लो भरत सन लेऊं, सन्मुख लो भरत सन लऊं, अजियत न सुर सरी उतरन देऊं। यानी प्रतिज्ञा तक कर चुके हैं कि मैं सन्मुख होकर भरत से लोहा लूंगा, लड़ाई करूंगा और जीते जी गंगा पार नहीं करने दूंगा। ऐसे थे निषाद राज। निषाद राज युद्ध के लिए तैयार हैं, अपितु उनके समस्त सेना भी युद्ध के राम काज के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। और बुहराज की ललकार सुनकर सारे सुभट रोष पूर्वक शब्दों से
कहते हैं राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाठ न पाछे धरहि, रुंड मुंड में मेदनी करें। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से उसे जीते जी बढ़ने नहीं दूंगा, भले ही धरती को रक्त में मुंड में क्यों न कर दूं। यह कहकर वे अपनी समस्त सेना को ललकारते हैं और राम भक्ति से ओतप्रोत वचन उनका सुनिए। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई निप मैं जननी चो, बड़े भाग असी पायई मीचो, स्वामी काज करह रन रारे, यस धवलहि भुवन दस चारि, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मेरे, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग सो महि भारे, जननी जौवन बिटप कुठारू। कहते हैं कि मेरे लिए दो हाथ में मुद मोदक है, अगर मैं भरत जी से मारा गया तो राम का प्रिय भाई के हाथ से मारा जाना और गंगा के किनारे मेरा प्राण जाना, यानी जीते जी स्वर्ग में जाना। अगर मैं विजयी हुआ तो राम काज के लिए विजयी हुआ और राम के विरोधियों से मोर्चा लिया। यह कहकर निषाद राज अपनी सेना को ललकार के चलते हैं, किंतु सगुन कुछ ऐसा होता है जो बड़े बुजुर्गों से वह सगुन करवाते हैं तो सगुन का फल निकलता है कि भरत जी राम से विरोध करने के लिए नहीं जा रहे हैं, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इतना कहकर जो ललकारे सो इतना कहत छीक भई बाए, और कहे सगन खेत सुहाए, यानी इतना कहने में माए की तरफ से छीक होती है तो बड़े बुजुर्ग से सगुन का विचार करवाते हैं। तो कहते हैं बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलही न हो रारी, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रह नाही। एक बूढ़े जो सगुन शास्त्र के विचारक थे कहते हैं भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, न कि लड़ाई करने जा रहे हैं। फिर भी निषाद राज के मन में पूरी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो अपनी सेना को साथ लेकर सेना को दूर में रखकर कहते हैं कि पहले मैं जाकर भली भांति परीक्षा ले लेता हूँ कि आखिर भरत जी के मन में क्या बात है। अगर भरत जी की मन शुद्ध विचार का होगा तो मैत्री करूँगा, अगर उनका मन दूषित विचार का होगा तो युद्ध करूँगा। इस भाव से वे वीरों को संबोधित करते कहते हैं गहु घाट भट समिट सब, लेहु मरम मिली जाय, बुझे मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आए। उसके बाद राजा से मिलने के लिए जाना है तो कुछ भेंट लेकर जाना है। तो देखिए भेंट ये बड़ा 3 तरह का लेते हैं। वो कैसा भेंट है? अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल मृग मग मांगे, मीन पीठ पाठिन पुराने, भरी भरी का आभार कहार न आने। ये 3 तरह का भेंट लेते हैं। कंदमूल फल, अगर भरत जी शुद्ध विचार वाले होंगे तो कंदमूल फल ही ग्रहण करेंगे। अगर भरत जी में रजोगुण होगा
तो पक्षी खगा दिलेंगे, अगर भरत जी तमोगुण से दूषित होंगे तो मीन पीठ पाठिन ये सब ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर 3 तरह की भेंट लेकर चल देते हैं और वहां जाकर शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम करते हैं। निषाद राज की जो है भरत जी भी उन्हें राम सखा मानकर हृदय से लगा लेते हैं। राम सखा सुनी सदनु त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। इनका प्रेम कहा नहीं जाता है। करत दंडवत देखी भरत लीन उरला, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। उन्हें लग रहा है कि लखन लाल जी से भेंट हुआ, ऐसे अपने भाई मानकर उनसे प्रेम से हृदय से लगाकर मिलते हैं और उनकी सराहना करते हुए कहते हैं, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बस रिसहि फूला। यानी देवता लोग भी उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। जन समुदाय ईर्षापूर्वक भरत प्रीति की प्रशंसा करते हैं। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। भरत जी के कपट प्रेम आलिंगन को प्राप्त कर निषाद राज प्रेम में हो गए हैं और प्रेमी का ऐसा मिलन देकर हर लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। राम सखहि मिली भरत सब प्रेमा, पूछि कुशल सो मंगल खेमा। देखी भरत कर ली सीलु स्नेहु, बा निषाद तेहि समय विदेही। धन्य है भरत जी का ऐसी प्रेम में वाणी एवं भावना और उनकी शील्य को प्रणाम है, जिसके कारण भरत जी कपि एवं कुटिल समझ कर परीक्षा लेने की भावना से आए हुए निषाद राज को भी भरतलाल शील स्नेह और त्याग की त्रिवेणी में डूब गए। बस आज इस प्रसंग में इतना ही। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत। ओम।